दिल्ली जन लोकपाल बिल पर पेश होने के साथ मचे बवाल के बाद आज आप नेता अन्ना हजारे से मिलने रालेगंज पहुंच गए। संजय सिंह और कुमार विश्वास ने दिल्ली जन लोकपाल बिल का मसौदा अन्ना के सामने रखा। अन्ना हजारे ने बिल को लेकर सहमति तो दे दी, साथ ही केजरीवाल की टीम को 3 सलाह भी दिए। अन्ना हजारे ने कहा कि हर राज्य में लोकपाल बिल बनाना चाहिए। अरविंद जी ने कुमार विश्वास और संजय सिंह को यहाँ भेजा और उन्होंने जो लोकपाल का कानून ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट जो विधानसभा में रखा है वो ड्राफ्ट लेकर आकर मुझे बताया। तो वो कानून अच्छा है, लेकिन उसमें रामलीला मैदान में हम सब लोग जो कह रहे थे कि एक अच्छा लोकपाल देश के लिए देना जरूरी है, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दी, थोड़ी सी। हम लोग जो कानून बनाया था उसके मुताबिक हमने एक सजेशन दिया है कि ठीक है, ये चुनाव समिति में मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा सभापति, उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश होना और जो राजकारण विरहित ऐसे अनुभवी व्यक्ति हो जो सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, ऐसे व्यक्ति उसमें लेना जरूरी है। और अब देखते हैं अन्ना हजारे से मिलने के बाद कुमार विश्वास ने क्या कहा। एक संदेश दे सकेंगे उन तीनों बिंदुओं पर। नियुक्ति पर भी कार्यक्षेत्र को लेकर साफ उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र के जितना प्रदेश दिल्ली सरकार का है उसमें होने वाले भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। जो साथी कल तक वीरप्पा मोइली और अन्य मंत्रियों के खिलाफ जांच में एसीबी में साथ खड़े हुए थे, आज भाजपा के मंत्रियों की तरफ अगर जांच आई तो कह रहे हैं कि सब ये लोकतंत्र के बाहर है और परिधि के बाहर है। अन्ना जी ने साफ कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़े वो अच्छा है। तो बहुत खुशी है कि आज इस कानून के जनक ने इस कानून को आशीर्वाद दिया है और बड़ा प्रसन्न है वो इस बात से। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी, पार्टी के लिए भी, हम सब के लिए, उन करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए जो सड़कों पर उतरे थे, जो बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के उतरे थे, उन सब के लिए गौरव का, गर्व का विषय है। और अभी असेंबली चल रही है, दिल्ली जाकर हम इसे सरकार को सौंपेंगे पार्टी की ओर से। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिन्हें अन्ना का अर्जुन कहा जाता है वे अरविंद केजरीवाल अन्ना के सुझावों को स्वीकार करेंगे और एक सबसे मजबूत कानून आजाद भारत का दिल्ली विधानसभा पास कर सके। जब जन लोकपाल बन गया तब अन्ना के पास गए, उससे पहले अगर गए होते तो शायद अन्ना संशोधन नहीं बताते क्या करने हैं। अन्ना आंदोलन से जुड़े प्रशांत भूषण ने कहा कि वो भी अन्ना हजारे से मुलाकात करेंगे और उन्हें केजरीवाल सरकार के झूठ से वाकिफ कराएंगे। केजरीवाल सरकार जन लोकपाल बिल को सदन में रखने के बाद जश्न मना रही है, लेकिन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रशांत भूषण। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ अलग हो सकता है बिल में, लेकिन ये वही बिल है जिसको लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल, ये वही महाजोकपाल बिल जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसमें कि बिल्कुल सरकारी लोकपाल होगा जो कि सरकार नियुक्त करेगी, सरकार उसको हटा सकती है और सरकारी एजेंसियों से ही उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और इसके चयन में कोई पारदर्शिता नहीं होगी। और इसको कहा जा रहा है कि भाई ये सबसे मजबूत, सबसे बढ़िया कानून है। ये तो जो केंद्र का कानून है उससे भी बदतर है। आज सुबह आम आदमी पार्टी के 2 नेता कुमार विश्वास और संजय सिंह मुलाकात करने पहुंचे हैं। अन्ना हजारे से बातचीत चल रही है जन लोकपाल को लेकर। तो आपको लगता है साथ में आप जब इसको तय कर रहे थे रामलीला मैदान में, अन्ना हजारे भी उस टीम में थे, क्या समझाने गए होंगे वहाँ पर? नहीं, वही प्रोपेगेंडा करने गए होंगे जो आज कर रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत मजबूत लोकपाल बिल बना दिया, हमने तो वही बना दिया जो रामलीला मैदान में हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हमने तो वही बना दिया जो 2014 का था, जो सब कुछ झूठ है, लेकिन झूठ को फैलाने की कोशिश कर रहे होंगे। साफ तौर से सवाल खड़े करते हुए इस जन लोकपाल बिल पर, और ऐसे में देखना होगा कि जब ये सदन में पेश हो चुका है तो ये बात हो रही है कि ये पास भी हो जाएगा। देखना होगा कि अन्ना हजारे से मुलाकात भी एक तरफ आम आदमी पार्टी कर रही है, ऐसे में सरकार का रुख इसको लेकर क्या होता है। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।
वक्त की बड़ी खबर, पहले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों एक ही सोफे पर बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। 2 दिन के इस